हेलो दोस्तों, हम शुरू करेंगे 22 नवंबर 2022 का करंट अफेयर। एक न्यूज़ आई है, कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना रहेगा। जो कोयले का क्षमता है, जीवाश्म ईंधन क्षमता आधे से अधिक है। 2029 से लेकर 2030 तक 266 गीगावाट तक हो जाएगी। अगर कोयला घरेलू की बात करें तो 678 मीट्रिक टन, जो कि 40% की वृद्धि हो जाएगी 2031 से 32 के बीच तक। 1018.2 मीट्रिक टन तक हो जाएगा। आइए हम कोयले की बात कर लेते हैं। कोयला जीवाश्म ईंधन है, तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। बिजली उत्पन्न होती है, उसे थर्मल पावर बोला जाता है। उत्पादक देश की बात करें तो चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत इम्पोर्टेंट हैं बहुत कोयला उत्पादन में। भारत में कोयले का वितरण देखते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में, जो 250 मिलियन वर्ष पुराना है, उसका भंडारण कितना है? 98%। उत्पादन है 99%। इसमें कौन कौन से आते हैं? दामोदर घाटी आती है झारखंड और वेस्ट बंगाल में, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र में और नर्मदा घाटी। ठीक है। अब टर्चल कोयला क्षेत्र, एक हो गया गोंडवाना कोयला क्षेत्र, एक हो गया टर्चल कोयला क्षेत्र, जो 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। इसमें कार्बन, इस वाले कोयले में कार्बन की कमी होती है और नमी और सल्फर की अधिकता होती है। अगर गुणवत्ता के हिसाब से देखें तो गोंडवाना का ही गुणवत्ता के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। इसमें अधिकतर बिटुमिनस टाइप का कोयला निकलता है। अब टर्शियर की बात करते हैं तो ये असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, JNK, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में, राजस्थान, यूपी और केरल। कोयले के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो इसमें कार्बन के अवशेष कितने होते हैं? 80 से 95% तक कार्बन के अवशेष होते हैं। ये JNK में कम मात्रा में ही पाया जाता है, लेकिन JNK में पाया जाता है एंथ्रासाइट। अगर बिटुमिनस की बात करें तो ये 60 से 80% कार्बन होता है इसमें। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो कार्बन के अवशेष कितना है इसमें? कार्बन 40 से 55% कार्बन होता है। ये राजस्थान और लखीमपुर, असम और तमिलनाडु में पाया जाता है। पीट 40% से कम कार्बन होता है। कोयला भंडारण की बात करें तो सबसे पहले झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उत्पादन, दूसरा नंबर उड़ीसा, तीसरा नंबर झारखंड। यदि कमर्शियल एनर्जी की बात करें तो लगभग 67% अभी भी कोयले से उत्पादित हो रही है एनर्जी। अगर उद्योग की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लो इस्पात आदि में जो है कोयला एनर्जी की ज़रूरत होती है, उद्योग में इसे उद्योग की रोटी और उद्योग की जननी बोला जाता है। 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के तहत कोयला क्षेत्र को 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर भारतीय कोयले का भी लक्षण देखें तो ये उच्च भस्म अंश का है और निम्न सल्फर अंश होता है। जितना कम सल्फर अंश होगा उतना ही उच्च गुणवत्ता का होगा। तो अगर गोंडवाना वाले की बात करें, गोंडवाना क्षेत्र में लगभग 90% कोयले का उत्पादन यहीं से होता है और उच्च गुणवत्ता का है, बिटुमिनस टाइप है। और एंथ्रेसाइट कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के अगर प्रमुख कोयला क्षेत्र देखें, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर में कालाकोट है, जहाँ लिग्नाइट कोयला का उत्पादन हो रहा है। और लिग्नाइट कोयला कहाँ है? उमरसर लिग्नाइट कोयला, और नवेली तमिलनाडु में। और झारखंड की बात करें तो झरिया, रानीगंज। और उड़ीसा में देखिए कोरबा, लखनपुर, तलचर, विश्रामपुर। MP में सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया। महाराष्ट्र में देखिए कामपटी, बरगा घाटी। बंगाल में दार्जिलिंग। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक न्यूज़ अर्धन्यायिक निकायों के सुधार से रिलेटेड थी। हम बस ये देख लेते हैं कि अर्धन्यायिक निकाय कौन कौन से हैं। एक NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो 2010 में हुआ था, 2010 में गठित हुई थी। एक केंद्रीय सूचना आयोग, लोक अदालत, वित्त आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण,
रेलवे दावा न्यायाधिकार। हाल ही में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के बारे में बताया गया है। ये देश का पहला कार्यक्रम है। 2030 तक जो आत्महत्या है वो 10% तक कम करनी है। ये जो रणनीति बनेगी वो WHO की साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र के अनुरूप है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक आयु के आत्महत्या करते हैं, जो एवरेज आयु उनकी 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। दैनिक वेतनभोगी जो रिपोर्ट में आया कि 42,004 लगभग 25.6% लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या में अगर राज्य की बात करें तो सबसे आगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे MP। महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है 13.5% है, मतलब आत्महत्या के रेशियो में। आत्महत्या को कम करने के लिए सरकार ने आज तक कौन कौन सी पहलें की हैं? नंबर 1 पहल की है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। ये जो मेंटल से रिलेटेड है उनकी देखभाल के लिए है कि मेंटल से रिलेटेड होने के बाद आत्महत्या करते हैं उससे ना करें। दूसरी योजना निकाली थी किरण, जो चिंता, तनाव और अवसाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता न्यायालय ने की थी। चिंता वगैरह के कारण जो आत्महत्या करते थे उसे रोकने के लिए योजना बनाई थी। तीसरी है मनोदर्पण पहल, जो MHRD के थ्रू चलाई गई थी। ये कोविड-19 के टाइम पे चलाई गई थी। छात्रों, परिवार सदस्य और शिक्षक के थ्रू, मतलब मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ये योजना बनाई गई थी। हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के थ्रू 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा, जो 30 वर्षों में 3 चरण में कार्य किया जाएगा, जिसमें ग्रीनफील्ड शहर का निर्माण किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बिजली संयंत्र बनाया जाएगा, जिससे कि हमारा भारत का बिजनेस पर बढ़ोतरी हो जाएगा और ग्रीनफील्ड शहर करने के लिए एनवायरनमेंट ठीक हो सके। आइए अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते हैं। इसके मानचित्र से देखते हैं। सबसे पहले अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, निम्न अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ये अंडमान के पार्ट हो गए 4। अब ये कार निकोबार, निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। और अंडमान और निकोबार के कितने डिग्री का एंगल है? 10 डिग्री चैनल के थ्रू ये दोनों डिवाइड होते हैं। और अभी ग्रेट निकोबार की बात हो रही थी, ये 72,000 करोड़ जो इन्वेस्ट होगा। ग्रेट निकोबार के बारे में देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार में ये 910 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, कैंपेबेल नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क। एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें जो नदी और नालों के किनारे जनजाति बसी हुई है, मंगलोइड सोम्पेन जनजाति, लगभग 200 की संख्या है इनकी। सर्वोच्च शिखर कौन सा है इस पे? ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर। उत्तरी अंडमान में जो सबसे ऊंची पीक है अंडमान निकोबार की, सैडल पीक 732 मीटर है, वो दिगलीपुर के निकट बसी हुई है। और निम्न अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में बैरन द्वीप है, जो एक सकेरे ज्वालामुखी है भारत का, और एक नारकोंडम इसी सागर में है, ये भी नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। अगर प्रवाल भित्ति की बात करें, क्योंकि प्रवाल भित्ति को भी प्रोग्रेस करने के लिए बात हुई है इसमें, तो प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। अभी हाल ही में नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। दूसरे चुनाव आयुक्त की बात करें, दूसरे चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के ही देखरेख में होता है, इसके नियंत्रण और निर्देशन में होता है। इसके की बात कर लें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूपी में अपनी गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, लगभग 49%। अगर विदेशों की बात करें तो सार्वजनिक वाहन पसंद करते हैं। हांगकांग में 88% लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक वाहन पसंद करते हैं। लंदन में 71%
और सिंगापुर में 56%। और अगर इसकी बात करें यूपी की, तो केवल 51% ऐसे लोग हैं और 49% अपना सेल्फ वाहन यूज़ करते हैं। यूपी के सीएम योगी जी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये दिल्ली में होगा, सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में। इसका लोगो टैगलाइन लॉन्च की है। कब होगा? 10 फरवरी 2023, 10 से 12 फरवरी 2023 तक। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? चिरंजीवी। ये साउथ इंडियन एक्टर हैं। और शाहरुख खान को सऊदी अरब के रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में जो सेकंड संस्करण है, उसमें मानद पुरस्कार मिलेगा शाहरुख खान को। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।